हेलो बच्चों। आज की हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिशन्स के लिए स्कूल लेवल पर। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, विद एग्जांपल हम लोग यहाँ पर इसको समझेंगे। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर को अगर आपको समझना है तो आप कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे सपोज करो ये आप बैठे हुए हो और ये आपके 2 या 3 4 मान लेते हैं आपके फ्रेंड्स बैठे हो। ठीक है, ये आप हो, यू, और ये सभी आपके फ्रेंड्स हैं। अभी तक जब आप सभी एक साथ बैठे हुए हो तो आप जितने भी यहाँ पर पर्सन्स बैठे हुए हो इन सभी में जो हम पावर की बात करते हैं, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वो अभी सभी की एक साथ यूनिटी है। ठीक है, लेकिन अगर ये 4 फ्रेंड्स यहाँ से उठकर चले जाएं तो कौन बचेगा? अकेला आप। तो ऐसे अकेली स्टेट में अगर आपके सारे फ्रेंड्स को हटा दिया जाए जो आपसे जुड़े हुए थे, तो आपकी अकेले की जो खुद की पावर बचती है या खुद की जो स्ट्रेंथ है वो कुछ होगी ना, कुछ तो होगी। वो ही आपका एक तरह से ऑक्सीडेशन नंबर माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पावर है और वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री में समझते हैं कि देखो, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है HCl। इस HCl का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ था, याद है आपको? हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ क्लोरीन के टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, जब हमारा ये कंपाउंड बना था और ये किससे बना था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बना था। तो यहाँ पर जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी, हाइड्रोजन क्लोराइड बना था और इसमें जो है क्लोरीन कैसा है? क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी तो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। ठीक है, अब ये क्लोरीन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? हाइड्रोजन से। तो ये क्या करता है? ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जाता है। क्लोरीन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को किधर ले जाएगा? शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा। जब क्लोरीन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जाएगा तो उससे क्या होगा? क्लोरीन पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लोरीन क्या करेगी? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ले लेगी अपने साथ। जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाएगा तो बताओ फिर क्या होगा? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने पर इस क्लोरीन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज भी तो बढ़ जाएगा। आ रहा है ना समझ में? क्या बढ़ जाएगा? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है कि इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। कितना हो गया? -1। क्योंकि जब इसके दोस्त इससे अलग हुए तो इसके पास इसकी खुद की स्ट्रेंथ क्या हो गई अलग होते समय? -1 हो गई। ये इसका हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर सपोज करो कोई एलिमेंटल फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूल है जस्ट लाइक क्लोरीन Cl2। तो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है इसमें तो क्लोरीन ने इक्वली पेयरिंग की थी दोनों ने, है ना? ये दोनों की पेयरिंग सेम है। ये लीजिए, ये दूसरा क्लोरीन मैं यहाँ बना देता हूँ। तो जब इन दोनों की शेयरिंग इक्वली है, दोनों ने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस भी नहीं है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस भी नहीं है, मैं लिख देता हूँ आपको याद रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नो डिफरेंस। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इन दोनों की कोई डिफरेंस होगा ही नहीं बच्चों, तो बताओ क्या कोई चार्ज होगा क्लोरीन पर? नहीं होगा ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे? नो नेट चार्ज। नो नेट चार्ज किस पर? ऑन ईच एटम ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन के दोनों एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन के किसी भी एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि सर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, तो चलो अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? हम्म तो आओ वापस, ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में है क्या किसी भी एलिमेंट का? ये रेसिडुअल चार्ज होता है। ये क्या है? रेसिडुअल चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर इज अ रेसिडुअल चार्ज विच sorry, residual charge which its atom
जो उस कंपाउंड के अंदर एटम पर होता है, ठीक है, हैज और appear to have when all other atoms, जितने भी उससे जुड़े हुए एटम्स हैं, ठीक है, फ्रॉम द मॉलिक्यूल आर एज्यूम्ड टू बी रिमूव्ड, जिन्हें हम ये एज्यूम करते हैं कि वो निकाल दिए जाएं। तो किसी कंपाउंड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एटम से जुड़े हुए अगर हम सभी एटम्स को हटा दें तो उसके ऊपर, या आयंस की फॉर्म में हटा दिया जाए, तो हटाने के बाद वो भी कैसे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है, उससे ज्यादा हो, तो हटाने के बाद उस बेचारे अकेले एटम पर जो चार्ज बनता है ना हमारा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब इस ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स हैं, यहां तक समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं कि अगर हमारे पास कुछ एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और जुड़े हुए एटम में से हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर वहां से छोड़ करके उसको जा रहा है, तो छोड़ करके जाने के बाद उस बेचारे बोलेंगे ना, उसे छोड़कर जा रहे हैं ना, तो उस एटम पर जो भी हमारा क्या बचता है, चार्ज बचता है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसके कुछ रूल्स हैं, देखते हैं क्या रूल्स है भाई, वही फॉलो करेंगे। इसका पहला फर्स्ट रूल क्या है कैलकुलेट करने का, फर्स्ट रूल हमारा ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट किस फॉर्म में, इन एलिमेंट्री स्टेट का मतलब जब वो सिंगल एलिमेंट्री हो, जैसे He है या Cl2 है, हमारा S8 हो सकता है, O2 हो सकता है, ठीक है, Na, P4, इस तरह की कंडीशन में जितने भी होते हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या लेते हैं, जीरो। क्या लेते हैं, जीरो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, कोई डाउट रहे तो आप मुझे मैसेज कर दें, जीरो। नंबर सेकंड हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर, कौन सा नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, इन मोनो एटॉमिक आयन, जब वो मोनो एटॉमिक आयन की कंडीशन में हो, वो इक्वल होता है किसके, उसके चार्ज के। किसके इक्वल होगा, वो उसके चार्ज के इक्वल होगा। जैसे Cl नेगेटिव आयन है तो भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया, Na प्लस आयन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। इस तरह से हमारे ऑक्सीडेशन नंबर्स हो जाएंगे। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, नंबर थर्ड पॉइंट है कि जो फ्लोरीन है ना, इस फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगी, या हेलोजन्स वगैरह जितने भी है ना, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी, ठीक है। देखो अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ नंबर है, और यह है हाइड्रोजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें हमेशा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो प्लस होता है, ठीक है, बट एक्सेप्शनल क्या है कि मेटल हाइड्राइड्स में, जब हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड की फॉर्म में हो, लाइक NaH, KH, ठीक है, CaH2, इस तरह से होते हैं, तो इसमें जो हमारा हाइड्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगी। मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगी, -1 रहेगी, ठीक है बेटा। नंबर 5 ऑक्सीजन, ये भी जरूरी यार, ये भी बहुत एक्सेप्शनल, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्सेप्शनल तो कुछ नहीं है। ऑक्सीजन की हमेशा -2 होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, -2, बट परऑक्साइड्स के अंदर, किसके अंदर, परऑक्साइड्स। अब परऑक्साइड्स में बच्चे पूछते हैं क्या, कौन से कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिंकेज हो, जिसके अंदर ये O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज पाया जाता है, ठीक है, वो परऑक्साइड, जस्ट लाइक H2O2, Na2O2, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं, BaO2, इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं, इन सभी में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, वो -2 ना हो करके वो -1 रह जाती है। कितनी रह जाती है, -1 रह जाती है, ठीक है। इसी में एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि सुपर ऑक्साइड्स में, किसके अंदर, सुपर ऑक्साइड्स के अंदर
जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो बेटा सुपर ऑक्साइड्स में जस्ट लाइक KO2, RbO2, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर 0.5 हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, 0.5 हो जाती है। नंबर 6 पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर, तो जितनी भी ऑक्सीडेशन नंबर्स है ना किसी कंपाउंड के अंदर सभी एटम्स की, तो उन सभी ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, या तो 0 होता है या फिर इक्वल होता है इक्वल टू चार्ज। जो भी उस पर चार्ज है ना उसके चार्ज के वो बराबर होता है सारा का सारा, ठीक है। किसके बराबर होगा, उस पर चार्ज के बराबर होगी सारी की सारी। तो आई होप बेटा इन सभी पॉइंट्स को आपने ध्यान से समझा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं कि हम किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैलकुलेट करें। देखो बेटा यहाँ आपके सामने क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स। अंडरलाइन जो भी एलिमेंट है उनका कैलकुलेशन करना है। तो फर्स्ट वाले में CO2 है, कार्बन का हमें कैलकुलेट करना है, तो जिसका कैलकुलेट करना है वो हमारा X हो गया। प्लस कितनी ऑक्सीजन है 2, एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है -2। अब एल्जेब्रिक सम इस पर कितना होगा, एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होगा बताओ। एल्जेब्रिक सम या तो 0 होता है या उस पर प्रेजेंट चार्ज के बराबर होता है। चार्ज तो इस पर कोई है ही नहीं, यहाँ कोई चार्ज नहीं है ना, तो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो आंसर क्या आ गया बेटा, x माइनस 2 2 जा 4 इक्वल 0 और x इक्वल आ गया 4। तो आई होप ये आपको पहला समझ में आ गया होगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट आओ Cr2O7 2 माइनस, इसमें हमें क्रोमियम का कैलकुलेट करना है। तो बताओ यहाँ कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस ऑक्सीजन कितनी 7, एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज -2 इक्वल -2, ठीक है। एल्जेब्रिक सम यहाँ किसके इक्वल होगा, चार्ज के, तो -2 है, सब बराबर हो गया। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, x की वैल्यू आएगी हमारी 6, कितनी आएगी 6। अब आओ नेक्स्ट थर्ड पर, हमारा थर्ड नेक्स्ट क्या है Pb3O4। तो इस Pb3O4 में देख लो क्या होगा भाई, 3x प्लस 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, इस पर कोई चार्ज है नहीं, तो एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल हुआ, 0 के इक्वल हो गया। तो बताओ यहाँ पीबी का कितना कैलकुलेट होकर आएगा, जल्दी बताओ। x की वैल्यू कितनी आएगी 8/3, कितनी आएगी 8/3। चलो नेक्स्ट पर चलो, CH2Cl2 में जरा कैलकुलेट करना बच्चों, किसकी कैलकुलेट करनी है, कार्बन की हमारी x हो गई, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन की प्लस की 1 होती है, प्लस क्लोरीन कितने हैं 2, एक क्लोरीन की -1 होती है, और एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल होगा 0 के। तो बताओ यहाँ जब मैं इस वैल्यू को रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 1 जा 2 -2 इक्वल 0। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एल्जेब्रिक सम 0 आ गया ना सारा का सारा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0 है कार्बन की, कार्बन है ना, हाँ ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा। मैं एक और निकाल रहा हूँ, फिर बाकी आपका होमवर्क रहेगा। PO4 3 नेगेटिव, PO4 में P की कितनी माननी x, ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। अब यहाँ एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल होगा, -3 के इक्वल होगा। तो x -8 इक्वल -3, तो x इक्वल किसके इक्वल हो गया बेटा बताओ जल्दी से, प्लस का 5। तो हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लेड का कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो कौन सा बच्चा हमारा, एक और कर देता हूँ फिर बाकी कुछ तो आप भी तो करोगे ना बच्चों। चलो एक और करते हैं, कौन सा करूं, K2MnO4 कर देता हूं। किसका निकालना है, Mn, 2K, K की कितनी होती है प्लस की 1 इंटू Mn हो गया x प्लस 4 इंटू -2, 2 1 जा 2 प्लस x -8, x -6 इक्वल
0। एक्स का क्या आंसर आएगा बेटा, जल्दी से बताओ। एक्स की वैल्यू आ गई 6। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, जिससे आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीख गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय बच्चों।